आज और शुरू करते हैं छायावाद के कला पक्ष के बारे में। छायावाद के जो चार स्तंभ हैं उनके बारे में। तो कला पक्ष के बारे में जहाँ तक बात है तो आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर, आधार अर्थात हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव की समानता के आधार पर नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद की महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता था। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को कहते हैं गुंजित अली। प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। यहाँ शून्य हृदय आकाश है, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का, बिजली तड़प का, नीरद माला आर्द्र करुण मनय स्थिति का द्योतक है। छायावाद ने नए प्रकार के बिंब और प्रतीक प्रस्तुत किए। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। छायावाद निराला के मुक्त छंद के लिए विख्यात है। निराला ने कविता को भाव एवं अर्थ प्रवाह की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया। भाव अनुसारी होकर कविता की पंक्तियां निश्चित मात्राओं में बद्ध नहीं रह गई। वे लंबी छोटी लिखी जाने लगी, जैसे जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण सेंधव, तुरंगों पर चतुरंग चमो संग आदि। पंत का प्रिय छंद रोला है, लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्रवाही बना लिया है। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे हैं। महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच का भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। वे व्याकरण के प्रति, विशेषतः वाक्य गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं हैं। शब्दों की नाद व्यंजना पर काफी भरोसा करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्न है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। काशी का परिवार सूंगनी साहू से प्रसिद्ध। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में की। ये मूलतः मादकता और आनंद के कवि हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में संकोच का भाव है। बाद में अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आंसू में लोकमंगल की भावना से जोड़ा है। जयशंकर प्रसाद टीस, कचोट और जगत की नश्वरता के समक्ष मानव जीवन की नगण्यता के बोध के कवि हैं। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी में प्रबंध योजना से समन्वित कर अभिव्यक्त किया है। कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है, जो अंत में सेव आनंदवादी दर्शन में समाधान ढूंढता है। यद्यपि इस विशद कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का भी प्रभाव है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर और कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल राज्य बंगाल में हुआ। उनका गांव बेसवाड़ा उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव रहा है, इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। तभी वो कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव और तर्क संगति है। अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविताओं तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में प्रकट हुई है। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। अपनी कन्या का बचपन और युवावस्था का ऐसा अकुंठ और संयमित वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है।
निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपनी स्थितियों के संश्लेष से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ट स्थान है, इसलिए उनके कविताओं में कभी कभी दुरूहता आ जाती है। निराला में प्रारंभ से ही छायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाषा में एक जीवन के विषय यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। ये महत्व निराला को ही प्राप्त है। नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध उनसे जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल गीतिका, अपरा, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। अब आते हैं सुमित्रानंदन पंत, सुकुमार कवि। 1977 सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ। उनकी कविताओं में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। पंत जी प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे सहज, अतः तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि पंत थे। उनके कविता ने छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत के काव्य चेतना की विशेषता है। प्रारंभ में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से फिर मुड़ गए ये अरविंद दर्शन की ओर। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में जन्म, करुणा इनमें प्रधान, बौद्ध दर्शन का प्रभाव। फिर भी उनकी कविताओं में निर्वैयक्तिकता नहीं है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनके कविताओं की भावनाएं हैं। नारी सुलभ सतर्क संकोच भी है, जिससे उनके कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। कभी उन्हें श्रृंगारी समझा जाता है तो कभी उन्हें रहस्यवादी। वस्तुतः महादेवी जी की कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज हैं। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी दुख से है। उस दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा के में नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रतिनिधि पंक्ति कही जाती है। किंतु उन्हीं की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ। दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक हैं। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली है और उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांदे गीत, यामा और दीपशिखा। छायावादी पद्धति पर कविता करने वालों में जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा आदि अन्य कवि उल्लेखनीय है। धन्यवाद।